बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक के ऐसे ट्रांसफ़र से मुतल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ सवालात के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि ट्रांसफ़र से मुतल्लिक़ अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो इस दौरान आपको कौन सी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करनी चाहिए ताकि ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल होने तक आपको किसी किस्म की परेशानी या मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब भी आप ट्रांसफ़र लेते हैं, तलब डलवाते हैं या आप अपनी कंपनी से इजाज़त लेते हैं, आपका इकामा बाकी होता है, कॉन्ट्रैक्ट बाकी होता है, आप अपनी कंपनी से तलब डलवाने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं ट्रांसफ़र लेने की, तो आपकी कंपनी क्या करती है, आपको बोलती है कि ठीक है, आप इस पेपर पर साइन कर दें, इस पर बसमा लगा दें, तो फिर आप जो है तलब डलवा लें, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। पहली बात तो ये है कि बहुत सी कंपनियां ऐसे ही धोखे से आपसे पेपर्स पर साइन करवा लेती हैं और आपका ट्रांसफ़र भी हो जाता है और ट्रांसफ़र हो जाने के बाद फिर वो आप पर केस कर देती हैं। तो कोशिश किया करें ज़्यादातर भाई कि जब भी किसी ऐसे पेपर पर साइन करें या बसमा लगाएं तो उस पेपर की पिक्चर ले लिया करें या फिर उसको अच्छे से पढ़ लिया करें। अगर आपको अरबी या इंग्लिश में जो जिस भी लैंग्वेज में लिखा हो समझ में नहीं आती तो अपने किसी दोस्त से पढ़वा लिया करें, एक आधा दिन का उनसे इंतज़ार करवा लें और इस चीज़ की यकीन दहानी कर लें कि उन पेपर पर किसी किस्म की कोई रकम मतलूब तो नहीं लिखी हुई, किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसी तो नहीं लिखी जो आगे जाकर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बहुत से कफ़ील ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत से भाइयों के ऐसे मैसेजेस आए थे जिसमें उन्होंने इस चीज़ को बताया, इस इशू को कि हमने हमारा इकामा बाकी था, हमने ट्रांसफ़र के लिए तलब दवाई और लेकिन जो करंट कंपनी की अप्रूवल आ गई थी, तो हमने करंट कंपनी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमसे पेपर पर साइन करवाए और हमारा ट्रांसफ़र भी हो गया। अब उसने हम पर केस कर दिया है कि हमने उसके इतने पैसे 5,000 रियाल या 10,000 रियाल जो है वो देने हैं। हालाँकि मैंने ऐसे कोई भी पैसे इनसे नहीं लिए थे। या किसी ऐसे पेपर पर साइन कर देते हैं, बसमा लगा देते हैं जो फिर आगे केस में वो जो आपकी कंपनी है उसके लिए एज़ ए प्रूफ़, एज़ ए सबूत साबित होते हैं। तो सब भाइयों से गुजारिश होती है कि इस ट्रांसफ़र के लालच के चक्कर में बेध्यानी से, बेयकीनी से ऐसे काम ना किया करें, अपनी कंपनी पर इतना ट्रस्ट ना किया करें, क्योंकि जब उन्होंने साइन करवाने होते हैं, बसमा लगवाना होता है, तो वो आप लोगों के साथ इतनी मीठी ज़ुबान से पेश आते हैं कि आप उस वक्त यही सोच रहे होते हैं कि शायद हमारी कंपनी अच्छी है, हमारा कफ़ील अच्छा है, हमारे लिए अच्छा सोच रहा है। ठीक है, इन बातों का आपने लाज़मी तौर पर ख़्याल रखना है। और कुछ भाइयों के सवाल आए थे कि क्या कीवा से ट्रांसफ़र हो रहा है, इकामा बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, क्या हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं? आप हमें कुछ सजेशन दें। तो फ़िलहाल ऐसे भाई बिल्कुल कोशिश ना करें, जिनके कॉन्ट्रैक्ट बाकी हैं, इकामे बाकी हैं, ट्रांसफ़र लेने की कोशिश ना करें। आजकल हालात बहुत नासाज़गार हैं। बहुत बहुत भाइयों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, उसी सूरत में ट्रांसफ़र लें। अगर आपका इकामा ख़त्म हो चुका है, वर्क परमिट ख़त्म हो चुका है, तब इसी सूरत में ट्रांसफ़र लें। और बहुत से भाई क्या ने मैसेज भी मुझे किए हैं कि सर हमने ट्रांसफ़र के लिए तलब दवाई, हमारी कंपनी ने हरूब लगा दिया। तो जब इंफॉर्मेशन ली गई तो पता चला कि उनका जो इकामा बाकी था और वो सप्लायर कंपनी से थे। हालाँकि सप्लायर कंपनी वालों के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक़ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ नहीं आई कि वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं। ठीक है मेरे भाई, सब भाइयों को समझ आ गई होगी ट्रांसफ़र से मुतल्लिक़ कि ट्रांसफ़र लेते वक़्त आपने किन बातों का ख़्याल रखना है। उसके बाद अगर आपकी कंपनी के साथ आपका केस चल रहा है और केस के दौरान केस मसलन कि आपकी कंपनी ने आपको हरूब दे दिया है या फाइनल एग्ज़िट लगा दिया है, तो इस दौरान अगर आपके केस के दौरान आपको किसी आपकी कंपनी का कोई फ़र्द, कोई आदमी आपको किसी पेपर पर साइन करने पर बोले कि आपका जो हरूब है वो हम ख़त्म कर रहे हैं, आप इन पेपर्स पे साइन कर दें, तो फिर इन सूरत में भी आपने किसी पेपर पर भी साइन नहीं करने, बसमा नहीं लगाना जब तक आपने उसको अच्छे से पढ़ नहीं लेना, वरना बाद में आप पछताएंगे तो फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, सबूत जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो आपकी कंपनी के पास हों या आपके पास हों, क्योंकि जब भी आपका केस चलता है अदालत में, जलसा होता है, आपकी सुनवाई होती है, तो उस दौरान में सबूत ही आपको बचाते हैं, सबूत ही आपको आगे लेकर जाते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि
कोई भी चीज़ मिस मत किया करें अपनी कंपनी के रिलेटेड किसी किस्म के। ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि ट्रांसफ़र के दौरान ही आपकी कंपनी आपसे किसी पेपर पर साइन करवाने के लिए बोले या बसमा लगाने के लिए बोले, तो तभी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम किसी भी टाइम में हो सकती है। आप रेगुलरली काम कर रहे हैं, कंपनी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर भी इस दौरान वो आपसे किसी पेपर पर साइन बसमा ले सकते हैं, ताकि आगे आने वाले दिनों में अगर आप उन पर किसी किस्म का कोई केस करें तो फिर वो प्रूफ के तौर पर आपके साथ पेश कर दिया करें। और कोशिश किया करें कि जब भी आपको डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट गोसी पर मिले तो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लिया करें। सैलरी और जो वर्क आवर्स हैं वो अच्छे से देख लिया करें, क्योंकि आप सिर्फ यही देख लेते हैं कि वहाँ पे 8 घंटे लिखे हैं तो ठीक है, आपने साइन कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वहाँ पे 8 घंटे के अलावा भी कुछ बातें लिखी होती हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम उनसे ज़्यादा भी काम ले सकते हैं और उनको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करेंगे, एज ए ओवर टाइम कह सकते हैं या एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर। तो इस चीज़ को भी पढ़ लिया करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके पास टाइम होता है जब भी आपके पास गोसी पे रिक्वेस्ट आए, तो इस चीज़ को आपने हर चीज़ें अच्छे से कंफर्मेशन करनी है। बड़े ध्यान से सऊदी अरेबिया में रहना है। अगर आप किसी प्रॉब्लम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, बहुत से भाई मैसेजेस करते हैं कि कंपनी ने हरूप दे दिया, कंपनी ने फाइनल एग्ज़िट लगा दिया। आखिर में मसला क्या निकलता है कि ट्रांसफ़र के लिए तलब डलवाई थी, ट्रांसफ़र लेना चाहा या ट्रांसफ़र दूसरी कंपनी में ले लिया है, कंपनी ने केस कर दिया है। कि कंपनी फ़ुज़ूल में नहीं केस करती, आप कहीं न कहीं गलती पर होते हैं, तब जाकर आपकी कंपनी आप पर केस वगैरह करती है। उम्मीद है कि सब भाइयों को इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।